फ़लस्तीन में कोई काम होता है तो पाकिस्तान के मुसलमान खाम खा गुस्से में आ जाते हैं कि जी ये तो, हालांकि आज तक फ़लस्तीन ने पाकिस्तान की किसी जगह पर, मेरे साथ बैट लगा लें अगर कोई बंदा देख रहा है तो आई विल शो यू द रियल डाटा कि किसी जगह पर हमारी फ़लस्तीन ने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की बल्कि इंडिया की है। तो मेरे ख्याल से अगर वो गया वहाँ पे तो अपनी काबिलियत की बिना पे गए होंगे। उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है और वो बेसिकली यूके के मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं कि इंडियन कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे भी हो सकता है कि यूके वाले चाहते हो कि ये कल्चर हमारे वहाँ भी आए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ऐसे तो भारत के लिए रोज नित नई कोई ऐसी खुशियों से भरी खबरें आती रहती है जिनसे भारतीयों को थोड़े थोड़े समय के अंदर खुशी का उत्साह बना रहता है। हम खबर शामिल करें बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का मुस्ताफी होने का फैसला। ऐसे ही एक हल्की सी खुशी की खबर हमारे इंग्लैंड से आई है, जहां पर करीब 200 साल तक जिन फिरंगियों ने हम पे राज किया। खबरें जो आ रही है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। अब नंबर हमारा है, अब हम करने वाले हैं उन पे राज। मगर क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से और अब इंग्लैंड पर राज करने के लिए भारतवंशी सोनक वहां के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या? बनेंगे। इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है और क्या आने वाले टाइम में इंडिया का इन्फ्लुएंस और ज्यादा वर्ल्ड वाइड बढ़ जाएगा या पहले ही बहुत ज्यादा है? जैसे ये खबर पाकिस्तान में पहुंची कि फिरंगियों पर राज करने के लिए हमारा एक भारतवंशी ऋषि सोनक पीएम पद के प्रमुख दावेदार है और वो पीएम बन सकते हैं, तो पाकिस्तानियों को तिल मिलाए जाना तो बनता भैया। तो चलते हैं पाकिस्तान। बोरिस जॉनसन उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया और ये कहा जा रहा है कि यूके के अगले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक होने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखें, अगर इस चीज़ को गौर से देखें तो हमें इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे पाकिस्तानी निज़ात भी बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल हैं। अमेरिका की तमाम मेन जगहों पे स्ट्रीम लाइन में पाकिस्तानी भी हैं। अरे जनाब 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 जनाब, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? आपके जो पाकिस्तानी यूएस में राज कर रहे हैं भैया, टैक्सी चला रहे, टैक्सी भीख मांग रहे हैं वहाँ पे रोड पे खड़े होकर। जैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे भीख मांगता है ना, वैसे ही वहाँ पे आपके पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। IMF की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त, पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया। याद रखें, कोई भी बंदा आता है इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, उसका पाकिस्तान के पॉलिसी से या इंडियन पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसका वहाँ के आइन के साथ ताल्लुक़ होता है। उन्होंने उस आइन के अंदर रह के अपने कंट्री को चलाना होता है। सिंपैथी होती है, ये नहीं कि सिंपैथी नहीं होती, लेकिन जो थिंक टैंक होता है वो उस सिंपैथी को रोकता है और वो वही काम करता है जो उनके अपने मुल्क के मफादात में होता है। वो कभी भी किसी दूसरे मुल्क के मफादात में नहीं खेलते। यही पाकिस्तान के लोगों को समझ आनी चाहिए कि हर मुल्क अपने मफादात में खेलता है, न कि दूसरे के मफादात में। और अनफॉर्चुनेट जो एशियन कंट्रीज़ हैं जितने भी हैं, वो अपने मफादात की बजाय दूसरे मुल्कों के मफादात में खेलते हैं। एज़ लाइक फ़लस्तीन में कोई काम होता है तो पाकिस्तान के मुसलमान खाम खा गुस्से में आ जाते हैं कि जी ये तो, हालांकि आज तक फ़लस्तीन ने पाकिस्तान की किसी जगह पर, मेरे साथ बैट लगा लें अगर कोई बंदा देख रहा है तो आई विल शो यू द रियल डाटा कि किसी जगह पर हमारी फ़लस्तीन ने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की बल्कि इंडिया की है। इसी तरह ईरान के आप पोजीशन देख लें, ग्वादर के ऊपर उसने कभी भी पाकिस्तान के स्टांस को या स्टैंड को एक्सेप्ट नहीं किया, वो इंडिया के स्टैंड को करता है। यूएई को देख लें, वो पाकिस्तान के स्टांस को पसंद नहीं करता। मुस्लिम कंट्रीज़ का पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है यही कि बाहर के मामलात हम घसीट के यहाँ पर लाते हैं जिनका ना हासिल ना वसूल। बोरिस जॉनसन का चेंज हो, बाइडन का चेंज हो, किसी का भी चेंज हो, इंडियन आ जाए, पाकिस्तानी आ जाए, वो हमारे लिए फजूल है। हमें उससे कोई ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। मैम, इसमें तो मैं कोई दो राहे नहीं है। जो बंदा बेस्ट होता है, जो उसके लिए कैपेबल होता है, वो उसी सीट के लिए होता है। इससे पहले आप देख लें, गूगल का जो CEO है संदीप आचार्य है, वो भी इंडियन ही है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैं इंडियन को फेवर नहीं दूंगा कि इंडियन हैं। अगर आप में सलाहियत है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या पता जो आप जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो जॉनसन जो है, बोरिस जॉनसन जो है, क्या पता कि वो इतने कैपेबल ना हो अपनी पोस्ट के ऊपर, उनको रिज़ाइन देना पड़ा है। और जो इंडियंस बंदे हैं, जो इंडियन जो हैं, जिन्होंने इनके लिए अप्लाई किया, जिनको सेलेक्ट भी
भी किया गया, क्या वो काबिल हो सकते हैं? आपको पता कि यूके जैसा मुल्क जो है, इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है, वहाँ पे जो है वो हर चीज़ मेरिट पे आती है। वहाँ पे हमारा इंडिया या पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि ये बीजेपी क्या इसको जॉब दे दो, ये मुस्लिम लीग नून क्या इसको जॉब दे दो। वहाँ पे वो लोग मेरिट पे आते हैं। क्या पता वो बंदा मेरिट पे आता हो, वो बाय बर्थ वहाँ का उनका वहाँ पे हो, तो मेरे ख्याल से अगर वो गया वहाँ पे तो अपनी काबिलियत की बिना पे गए होंगे। उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है और वो बेसिकली यूके के मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं कि इंडियन कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे भी हो सकता है कि यूके वाले चाहते हो कि ये कल्चर हमारे वहाँ भी आए। ये भी हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम भी एक वजह है। इसी तरह की बहुत सारी मिली जुली वजूहात हैं जिस वजह से मुझे लगता है कि ये डिसीजन लिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सोनक अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो इंडिया का इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। इससे इंडियन इकॉनमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी यूके में बानिस्बत अदर इकॉनमीज़, यानी पाकिस्तान के। इंडिया और पाकिस्तान की तो एक टसल सदियों से ही चलती आ रही है। उनके मिनिस्टर बनने से ये होगा कि इंडियन इकॉनमी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वहाँ सिख ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। यूके में सिखों का होल्ड है बानिस्बत पाकिस्तानी कम्यूनिटी के। तो ये पाकिस्तान के हक़ में बहुत गलत हो जाएगा, या कह लें कि पाकिस्तान को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ सकती है। पाकिस्तान को क्यों इससे फ़र्क पड़ता है? मतलब अगर पाकिस्तान को इसमें क्या नुकसान हो? पाकिस्तान को नुकसान इसमें ये होगा कि एक इंडियन मिनिस्टर के आने से ऑब्वियसली यूके का झुकाव या उस मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिख कम्युनिटी बहुत मेजॉरिटी में है यूके में, जैसे कि हम जानते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं। और जो हमारे यूके के नाजरीन हैं उनको तो बहुत ही बेहतर पता होगा कि सिख कम्युनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है। इंडियन मिनिस्टर बनने से ये होगा कि जो सिख कम्युनिटी है उसका होल्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंडियंस का होल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उनकी ट्रेड बेहतर हो जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। और पाकिस्तानी जिनके साथ उनका शुरू से ही एक टसलिज़म चलता आ रहा है वो बहुत पीछे चले जाएंगे। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी अपने लोगों को वहाँ पे मनवाने के लिए, या वहाँ के लोगों को अपना आप मनवाने के लिए। पाकिस्तान के कोई बंदा इस तरह की बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाकर बैठता है बाहर, ये बताएं? बिल्कुल बैठता है। फॉर एग्जाम्पल कल हमें जो अवार्ड मिला है अमेरिका का सबसे बड़ा, खिज़र साहब को, वो अमेरिका का सबसे बड़ा खिताब है। हमारे वो निशानी हैदर से भी ऊपर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसका एक बेटा जो है वो कैप्टन शहीद हुआ था इराक में, और उन्होंने अपना सिविल अवार्ड जो है, आप अपना यूट्यूब से जाकर रिकॉर्ड चेक करें, कल ही दिया उन्होंने। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम पाकिस्तानी इसको क्यों नहीं आगे दें? मैं इसकी बड़ी अल्लाह का शुक्र है, आज मुझे इस फॉर्म पे मुझे ख्वाहिश थी कि मुझसे जो कोई बंदा पूछे, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने बड़ी तारीख पढ़ी है। 1947 में जब गोरा यहाँ से गया था तो गोरे ने सबसे ज़्यादा जो नौकर थे ना साथ वो इंडियन थे। जो नौकर थे ना सिख थे ना मुसलमान थे। आपको पता है हिंदुओं को अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी आती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी ब्रीड जो है वो अंग्रेज़ की है, क्योंकि वो घर में अंग्रेज़ों के घर में काम करते थे। ना सिख कंपनी गई ना मुसलमान गए। 1947 में जितने हिंदू गए साथ गोरों के साथ, उनकी 1947 से लेकर आज तक उनकी फैमिलीज़ ने वहाँ पर इम्प्रूव किया। उनकी फैमिलीज़ बढ़ी, बच्चे बढ़े, वो पढ़े वहाँ पर। जब वो वहाँ पर पढ़े, वहाँ की ब्रीड हुई, तो डेफिनेटली बहुत सारी पोस्टों के ऊपर उन्होंने, आपको सिख कम्युनिटी नज़र आती बहुत ऊपर पोस्टों के ऊपर? नहीं आती सर। मैं आपको मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अनवर है, मैं तारीख पढ़ाता हूँ और तारीख पढ़ता हूँ। मतलब ये है कि इंडिया जो है आज की डेट में वर्ल्ड वाइड जो है वो इन्फ्लुएंस रख रहा है और उसका इन्फ्लुएंस और बढ़ता जा रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया रख रहा है। इंडिया की ट्रेड हमसे ज़्यादा है। इंडिया बेसिकली ऑर्गेनिक चीज़ें पाकिस्तान से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इंडिया का नाम हमसे ज़्यादा है। बेसिकली इंडिया में दो कौमें हैं, सिख और हिंदू। पाकिस्तान में ना मिनॉरिटी पाकिस्तान के हक़ में है, ना ही मुसलमान पाकिस्तान के हक़ में है। इंडियंस बेसिकली मेहनत करके अपना नाम बना लेते हैं। पाकिस्तानी छोटी छोटी चीज़ों में जिसे हम जुगाड़ कहते हैं वो लगा के अपना सिस्टम चलाते रहते हैं। शुरू से अब तक 1947 के बाद से अब तक जुगाड़ ही लग रहे। बिल्कुल ऐसे ही आप सियासत का हाल देख लें। सियासत में जो गांठ लगा, कैसे मिनिस्ट्री उलट के एक नई मिनिस्ट्री आ गई सिर्फ और सिर्फ फ़ौज की बिहाफ पे। हमारी ब्यूरोक्रेसी को मुल्क का सोचना चाहिए, लेकिन मैं अफसोस से ये बात करती हूँ कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो मुल्क का नहीं, सिर्फ अपना सोचती है। लेकिन ये पाकिस्तानी है, इन पाकिस्तानियों की सोच ऐसी है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर वो बनेंगे तो भारत को फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कुछ एडवांटेज ज़रूर मिल सकता है कि भारत के लिए उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रहेगा, कि ताकि वो भारत के साथ में इंग्लैंड के रिश्ते जो जहाँ पर कुछ तकलीफ़ें आ रही थी उनको सुधारने के लिए, उनको अच्छे तरह से पेश करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
और आप लोगों को क्या विचार है वो उसके लिए कमेंट बॉक्स का दरबार खुला हुआ है, वहाँ जाइए और अपने सिंहासन पे बैठिए और 10-12 कमेंट्स चिपका दीजिए। और एक काम आप लोग आजकल बिल्कुल नहीं करते, वो है शेयरिंग करना। एक शेयर कहीं भी कर दो आप, व्हाट्सअप, फेसबुक, टिंडर, फिंडर, जो भी आपने डेटिंग ऐप डाउनलोड कर रखी है अपने फ़ोन में, वहाँ भी कर दो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपको आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।